करते हैं ना, लाखों रुपए करना होता है, हमने निभाना होता है। और निभाने के लिए हमने बहुत सारी दिक्कतों को भी झेलना पड़ता है ना, झेलना पड़ता है। अगर उन दिक्कतों को हम ना झेलें, हमारी रिश्तेदारी रहेगी या टूट जाएगी? दोस्तों, इसके अंदर भी एक रिश्ता बना के चलो, इसके अंदर रिश्ता बना के चलो कि जहाँ पे आज आप हो, आपने 2 लोगों से अपनी रिश्तेदारी बना लिया, उन 2 लोगों को कामयाब कर दो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हुई कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को। हम अपने घर में 2 बच्चे पैदा करते हैं, उनको पूरी जिंदगी लगे रहते हैं काम में, पूरी जिंदगी कभी उनके पीछे झूठ भी बोलते हैं, कभी उनके लिए कहीं गाड़ी भी जाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, घर भी छोड़ना पड़ता है नहीं पड़ता है। किस लिए? ताकि हमारे बच्चे खुशहाल रहें। आज यहाँ पे जो लोग आप 2 लोग ज्वाइन करेंगे, अपने दिमाग के अंदर एक बात सेट करके चले जाना। आज हमारे सीनियर बताने के लिए आ रहे हैं ना, उस बात को सुन के और गुण के चले जाना कि इन 2 लोगों को हमने क्यों आगे बढ़ाना है। क्योंकि जैसे हम अपने परिवार के अंदर अपने 2 बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि कल हमारा भविष्य सही हो जाए। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। हम अपनी टीम के अंदर, जैसे हम अपने परिवार के अंदर वहाँ पे काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए तरह तरह के काम करते हैं, हमने इसलिए बिजनेस को किया, क्योंकि ये बिजनेस हमारे बच्चों जैसा है, हमारे परिवार जैसा है। और दूसरी बात दोस्तों, एक ध्यान दे लेना, हम टाइम देते हैं तो पैसा आता है, दूसरी बात नाम आता है। तीसरी बात आज क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, क्यों? कि हमारे पास सिक्योरिटी क्या है वहाँ पे उन दूसरा कामों के अंदर। यहाँ पे देखो दोस्तों, शिवराज भैया जी को मैं नहीं जानता था, आज एक गुरु की तरह हम इनसे सीखते हैं, जैसे मेरे गुरु बैठे हो, इनसे हम सीखते करते। दोस्तों, अगर हम कहीं पे भी सीखने के लिए करते तो पैसे देने पड़ते हैं ना, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना पड़ता सीखने के लिए, क्योंकि इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई किताब नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक इतिहास है दोस्तों, इतिहास, क्योंकि इस इतिहास के अंदर ना 0 से शुरू होते हैं और हीरो बन जाते हैं। आज आएगा आपके बीच में, उनको बड़े ध्यान से देखना, उनका काम देखना, वो करते क्या थे, उनका इस फील्ड के अंदर देखना, वो यहाँ पे बने क्या, उनकी क्यों क्लियर होगी थी। उन्होंने यहाँ से क्या कमाया? सबसे पहले पैसा। आप भी कमा रहे होंगे अपने काम से, हमारे ना। दूसरी बात अपने देखना, आज आपका नाम क्या है? कोई मजदूरी करता है तो उसका नाम मजदूर, कोई नौकरी करता है तो उसका नाम नौकर, है ना। कोई अपना बिजनेस करता है, मान लो डॉक्टर बन गया, उसकी डॉक्टरी तब तक चलेगी तब तक वो है। एक वकील बन गया, जब तक वो वकालत करेगा तब तक पैसा आएगा। क्या उसके पास तीसरा क्वेश्चन, क्या सिक्योरिटी है? नो, किसी के पास दोस्तों सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी आज आपके पास है, क्योंकि आज आपके पास है टीम। जिसके पास टीम होती है वो लोग कामयाब होते हैं। चाहे टाटा को देख लो, चाहे बिरला को देख लो, चाहे किसी फैक्ट्री मालिक को देख लो, आज वही लोग कामयाब हैं। अकेला चलने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। चाहे अपने घर में आप देख लेना, हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा नहीं हुए, साल लग गए, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 10 साल लग गए, हम कोशिश करते रहते हैं। मेरे सीनियर ने दूसरी मेरे को बात बताई कि इस बिजनेस में शुरुआत करो तो कैसे करो। ट्राईपोर्ट से शुरुआत करो, ट्राईपोर्ट से 3 एंट्री लगा के शुरुआत करो, क्योंकि अपने आप को चेक करना है ना। अपने आप को चेक करो सबसे पहले कि जिस बिजनेस के अंदर मैं पैसा लगा रहा हूँ, क्या उस बिजनेस से पैसा आता है? दूसरे का पैसा लगवाने से पहले अपनी 3 एंट्री लगाओ। अगर आपका 1000 रुपये का चेक आ जाए, अगर आपका 1000 रुपये का चेक आ जाए, तो दोस्तों आप 100% इस बिजनेस को करना। किन किन भाइयों ने यहाँ से 3 एंट्री लगा काम किया? हाथ देखना चाहूँगा। जबरदस्त अप्रोच होनी चाहिए। वो देखना चाहूँगा एक बार कि यहाँ पे जो फर्स्ट बार इस बिजनेस को देखने के लिए उनका हाथ देखना चाहूँगा। सुनील दीदी, फर्स्ट बार हाथ ऊपर, जितना हाथ ऊपर होगा उतनी उड़ान ऊपर होगी। एक जबरदस्त अप्रोच।
धीरे धीरे इस बिजनेस को करते चले जाना, कुछ नहीं करना। क्योंकि हम बिजनेस के अंदर कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले सीखते हैं, सीखने से जीतते हैं। अगर हम सीखेंगे तो पक्का जीतेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो बिल्कुल हार जाएंगे। राइट है ना? यस। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, क्या नौकरी में परेशानी नहीं आती? हाँ जी, नौकरी में परेशानी नहीं हमें आती है। सुबह जब टिफिन लेके जाते हैं, बॉस बोलता है क्यों आया 10 मिनट लेट, होता है कोई जवाब? पता क्या बोलते हैं? झूठ में बोलते हैं मेरी मम्मी बीमार थी, झूठ में बोलते हैं मेरी मम्मी बीमार थी, या झूठ में बोलते हैं दोस्तों कि साइकिल में पंचर हो गया था, वहां पे भी दिक्कत है। हम मजदूरी के लिए जाते हैं, दूसरों को हाथ फैलाते, पता कैसे? मेरी मम्मी बीमार है जी, और वो पैसे दे देते हैं। सच है ना ये बात? यस। सच है ना? हम अपनी तैयारी के लिए, अपनी मेहनत के लिए दूसरों को हाथ फैलाते हैं ऐसे कि मम्मी बीमार है जी, काम तो हमने ही किया। यहाँ पे आपकी चौथी क्लियर हो जाएगी कि आपने किसी का के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सीधा पैसा काम करता है। तीसरी जो आपका 5वां क्यों क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पैसा कमाते हैं और वहाँ पे पैसा कमाते हैं, क्या इनकम टैक्स देते हैं? नो। इनकम टैक्स देते हैं? नहीं देते। दीदी एक गवर्नमेंट जॉब कर रही है शायद, दीदी गवर्नमेंट जॉब है ना अपनी, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब अपनी, आपकी दीदी रजनी दीदी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट जॉब है। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, आप जब इनकम टैक्स देते हो तो कितना अच्छा लगता है आपको? देते हैं दीदी? जोर पड़। इनकम टैक्स देते हैं, अच्छा लगता है बुरा लगता है? सब खड़े होकर बताओ। सब बुरा लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि देश के अंदर हम हैं, अगर हम अपनी सरकार को हम अगर अपनी कमाई का इनकम टैक्स देंगे तो हमें गर्व नहीं होना चाहिए? यस। हाँ जी, यस। एक मजदूर आदमी अगर इस बिजनेस के अंदर अपनी कमाई में से उन लोगों के लिए पैसा देता है जो हमारी रक्षा करते हैं, एक बार जबरदस्त अप्रोच चाहूंगा हमें 5वीं मेरी क्यों क्लियर हुई यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इनकम टैक्स देता हूँ। दूसरी बात, सर जी का ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं है, आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे एक बार जबरदस्त अप्रोच करना, सब खड़े होके जिनका तहे दिल से इंतजार कर रहे थे, अनिल सर जी ने जबरदस्त